विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार कह रही है आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ है, जल्दी से आपको बता देती हूँ। के शर्मा हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हैं। अजय वर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। टीएमसी के सपोर्ट राहुल चक्रवर्ती को इस वक्त मैं स्क्रीन पर देख पा रही हूँ, और पॉलिटिकल एनालिस्ट शहजाद पूनावाला भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक मिनट के टाइमर के साथ मेरा पहला सवाल अजय वर्मा आपसे, कांग्रेस को लॉकडाउन में दिक्कत दिखाई देती है, लॉकडाउन को लेकर सवाल पूछ रही है, आप बता दीजिए। सरकार से पूछ रही है कि लॉकडाउन 4.0 लाएंगे, लॉकडाउन 5.0 लाएंगे। सर, लॉकडाउन पूरी दुनिया में, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, सबसे कारगर हथियार साबित हुआ है कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में, सबसे इफेक्टिव। पार्टी उसको मजाक बना रही है। आरोग्य सेतु ऐप जिसे बड़ा कवच बताया जा रहा है, उस पर राहुल गांधी को दिक्कत है। सर, हर बात पर दिक्कत है तो सोल्यूशन तो बताइए ना सर, सिर्फ सवाल मत पूछिए, सोल्यूशन बताइए। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। अदिति, हाँ अदिति, सबसे पहले तो हमारे जो देश के जवान, मेजर, कर्नल और 3 जवान और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस के एसआई, मैं इनको अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से। ऐसे टाइम में, कोरोना काल में, जो पूरे देश में कोरोना से लड़ाई चल रही हो, ये दुश्मन। प्लीज लेट्स बी फैक्चुअल ऑन दैट। आप ठीक, आप काउंटर दीजिए। जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त ये जिम्मेदारी विपक्ष या किसी की नहीं है, ये देश की सरकार की जिम्मेदारी थी सारी चीजों का ध्यान रखने की। इसे आप दिग्भ्रमित ना करें और ना टालने का प्रयास करें। रहा सवाल कोरोना की लड़ाई में, तो कांग्रेस पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो या विपक्ष हो या कोई संस्था हो, जो भी लोग लगे हैं, आप हो या हम हो, आप भी, मेरा इस वक्त आपसे यह अनुरोध है कि इस कोरोना की लड़ाई में संसार में त्राही त्राही मचा रखा है। लॉकडाउन 4 भी आएगा, लॉकडाउन 5 भी आएगा। हमारे यहाँ हालात बदलते जा रहे हैं, हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन स्थिति भयंकर होती जा रही है। आपके पास टेस्ट किट नहीं है पूरी, आपके उतने टेस्ट नहीं हो रहे हैं, आपके पास मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, और आप कहते हैं ठीक है लॉकडाउन उसका एक उपाय है। लॉकडाउन पे सवाल इसलिए कांग्रेस पार्टी हम लोग पूछते हैं, गरीब मजदूरों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, छोटे व्यापार के लिए, भूखे उन लोगों के लिए जो सो रहे हैं, और कुछ लोग तो यह है कि भाई जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम जैसे लोगों को और लोगों को फर्क पड़ रहा है। सुन लीजिए सर, आपको दिक्कत है, मजदूरों को घर नहीं पहुंचाया। शहजाद पूनावाला, अब आपके पास मैं आऊंगी और मैं जो बात अजय वर्मा से कह रही हूँ वही मैं आपसे भी कहूंगी। ये वही लोग हैं, इन्हें मजदूरों की भी चिंता है, वो घर भी पहुंचने चाहिए, लेकिन इकोनॉमी को भी कुछ नहीं होना चाहिए। लॉकडाउन होना भी चाहिए, लेकिन सबकी चिंता भी होनी चाहिए। दोनों बातें एक साथ, सॉल्यूशन की बात इस देश में कोई क्यों नहीं करता? अदिति, आमतौर पर हम लोग प्रॉब्लम की सॉल्यूशन ढूंढते हैं। ये विशेष मंडली है जो हर सॉल्यूशन के लिए प्रॉब्लम ढूंढती है। मार्च में इस मंडली ने क्या कहा था? अरे लॉकडाउन करो, लाखों मर जाएंगे, तो लॉकडाउन कर दिया, लाखों नहीं मरे। अप्रैल में इस मंडली ने क्या कहा? अरे टेस्टिंग करो वरना लाखों मर जाएंगे, टेस्टिंग की, लाखों नहीं मरे। 1 मिलियन टेस्ट में सबसे कम पेशेंट हमारे कोरोना के। अब ये मई में बोल रहे हैं अरे अर्थव्यवस्था खोलो वरना लाखों मर जाएंगे। ये लोग दरअसल कोरोना वल्चर है, कोरोना गिद्ध जिसको बोलते हैं। इनको कोरोना से लड़ना ही नहीं है, इनको मोदी से लड़ना है। इसलिए ममता बनर्जी जब खुलेआम वहां पे धज्जियां उड़ती है जुमे की नमाज के लिए लॉकडाउन की, तब वो कुछ नहीं बोलती, पीपीए किट का विरोध करती है। मैंने टीएमसी का नाम रखा है तुझको मिलेगा कोरोना, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी लड़ रही है, राहुल गांधी एक दिन वो पावर प्लांट एक्सपर्ट, दूसरे दिन एचसीक्यू एक्सपर्ट, तीसरे दिन आरोग्य एक्सपर्ट, चौथे दिन राशन कार्ड एक्सपर्ट और राशन के एक्सपर्ट। ये ऐसे ऐसे एक्सपर्ट है, ये इनकी मंडली को कोरोना से विरोध ही नहीं करना है, इनको सिर्फ मोदी विरोध करना है। इसके लिए इनकी अफवाहों पर ध्यान ना दे। नरेंद्र मोदी जी और आज भारत की सेना ने जिस तरीके से कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया, हाँ ये मंडली जमातियों पर चुप और कोरोना विलेंस जो हमले करते हैं मुरादाबाद से लेकर कानपुर, इंदौर तक, उस पर चुप है। राहुल चक्रवर्ती, ठीक इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है, जमातियों पर चुप, सेलेक्टिव स्पीकिंग, सेलेक्टिव साइलेंस। राहुल चक्रवर्ती, सुप्रीम कोर्ट, सुन लीजिए, सीबीआई से लेकर कोर्ट तक, गवर्नर के ऑफिस से लेकर केंद्र की जो मेडिकल टीम गई उस तक, हर किसी से सवाल सर, हर किसी से दिक्कत, हर किसी से प्रॉब्लम सर। ये तस्वीरें भी देख लिया कीजिए। मैडम देखती नहीं क्या? ममता दीदी नहीं देखती तस्वीरें? मुर्शिदाबाद में क्या होता है उनको दिखता नहीं। अभी हावड़ा की तस्वीरें हम लगातार चला रहे हैं, हावड़ा की तस्वीरें फिर से लेके आइए जरा, लॉकडाउन के उल्लंघन की। सर इन तस्वीरों पे भी बात कर लीजिए, फोकस कर लीजिए। इंप्लीमेंटेशन इन तस्वीरों पे डिपेंड करता है। हावड़ा की तस्वीरें वैसे मैं आपको बता देती हूँ, भीड़ दिख रही है उसमें। अदिति जी, मैं कुछ कहूं? आपका 1 मिनट शुरू हो गया सर, प्लीज गो अहेड। बात यह है, जो आप लोग को, ये शहजाद भाई हमारा पुराना मित्र है, मैं इनको कहना चाह रहा हूं, जो भाई आप लोग को क्या पूरा देश भर किसी को कहीं भी कुछ दिखाई नहीं देता है? हर जगह ममता बनर्जी या बंगाल दिखा देता है।
मैं ये एकदम 100% तो सही है, बंगाल भी हिंदुस्तान के हिस्सा है और हम भी चाहते हैं कोरोना से लड़े, एक साथ इकट्ठा होकर लड़े। ये वक्त नहीं है तू मैं करने का, सही बात है, मगर आप लोग को खा पी के कोई काम नहीं हम देख रहे हैं इन लोग को, जो सिर्फ बंगाल और ममता बनर्जी को दिखाई दे रहा है। कहां दूसरा जगह बढ़ रहा है? क्यों निजामुद्दीन में 1,500 जमाते को इकट्ठा करके रखा था, बाकी पूरा देश में फैल गया, उसका कोई जवाब नहीं। क्यों भाई माइग्रेंट लेबर लोग मुंबई में बांद्रा का पीछे 10,000 का ज्यादा इकट्ठा हुआ तो उसका कोई जवाब नहीं। उस वक्त सेंट्रल ऑब्जर्वेशन टीम कुछ नहीं कहता था, कह रहे हैं। बाकी पूरा जितना गलतियां सब ममता बनर्जी का, जितना सारा देखो भाई, बंगाल को देखो, क्यों भाई बंगाल में लड़ाई कर रही है ममता बनर्जी सामने से, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। हम लोग भी लड़ रहा है, पूरा बंगाल लड़ रहा है। वो चाह रहे हैं कोरोना यहाँ पे नहीं हो, मगर सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, राजनीति करने के लिए बंगाल को सिर्फ टारगेट मत बनाइए। ये बंगाल को टारगेट बनाना बड़ा गलत बात है। अभी अच्छा इसको मत कीजिए।